एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। अभी हमारे महाराष्ट्र में जब भी शादी होती है, शादी के बाद जो गेम्स होते हैं उसमें एक गेम ऐसा होता है कि तांदूड़ा का होता है, चावल चावल जो होता है वो ऐसे स्प्रेड करते हैं और उसमें अंगूठी छुपाते हैं और दूल्हा और दुल्हन को अंगूठी ढूंढनी होती है। ठीक है, जो पहले ढूंढता है वो अच्छा घर से लाएगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो दूल्हा दुल्हन है ये अंगूठी ढूंढ रहे थे। ओके, एंड एक इसमें क्या करा ना, वो आंटी ने अंगूठी डाली ही नहीं, दोनों स्टार्ट हो गए ढूंढने। तो जो लड़की थी उसने एक हाथ फिराया, उसको समझा कि उसमें अंगूठी नहीं है, तो उसने डायरेक्टली ऐसे बैठ गई। ठीक है, और लड़का ढूंढ रहा है। ठीक है, लड़का अपना थोड़ा स्लो है, लड़का ढूंढ रहा है कहाँ है अंगूठी, कहाँ है अंगूठी। एंड एवरीवन वाज शॉक्ड बाय हर बिहेवियर एंड पीपल वर सेइंग कि तू क्यों नहीं ढूंढ रही। तो वो बोल रही है कि इसमें नहीं है, अगर अंगूठी होती तो आवाज़ होता, अभी यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, मतलब इसमें अंगूठी नहीं है। एंड शी वॉज लाइक दिस, इसमें नहीं है अंगूठी, ऐसे। ठीक है, एंड वी ऑल वर वेरी मच अमेज्ड बाय हर इंटेलिजेंस कि भाई ऐसे ऐसे उसने बोल दिया नहीं है इसमें। और फिर बाद में वो आंटी ने ऐसे हाथ में दिखाया कि आंटी के हाथ में अंगूठी थी। एंड लड़का ढूंढ ही रहा है अपना, उसके बाद में ढूंढ रहा है वो। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंस ना एवरीवन वाज टॉकिंग कि भाई ये तो बड़ी चंट लड़की है, बड़ी शातिर लड़की है, चालाक लड़की है। तो जब घर चलेगा ना तो इसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। लाइक गर्ल शुड नॉट बी दिस चालाक, गर्ल शुड नॉट बी दिस चंट। आई टेल यू, इन 21st सेंचुरी वी फील दैट गर्ल शुड बी अबला, सती सावित्री, एकदम शांत वाली लड़की। और ये कंडीशनिंग हमको अगेन मूवी सीरियल्स इसमें देखने को मिलती है। आई वॉज वॉचिंग बेपना क्योंकि दोज कपल आर रियली हॉट, बट जो जोया का पागलपन दिखाया ना उन्होंने, तो वो इतनी पगलेट दिखाई, मेरे को देख के ऐसी उल्टी आ रही थी कि कोई लड़की ऐसी नहीं होती जिसको कुछ भी पता नहीं, जो ऐसे पागल जैसे यहाँ वहाँ घूम रही है, जो हर किसी पे अंधा विश्वास रखे। ये रियलिटी नहीं है। तुम गांव की लड़की ले लो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि गांव की जो लड़कियां रहती है उनको उल्टा ज़्यादा समझ रहती है, वो ज़्यादा जल्दी उठती है, सब काम करती है, तो उनको ज़्यादा समझ रहती है हमसे। ठीक है, तो ऐसा दिखाना कि नहीं एक लड़की मसूरी की, वो ऐसे पागल जैसे दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी चंट नहीं है, उसको कुछ अक्ल नहीं है। एंड इसका असर सोसाइटी में होता है। लाइक पीपल वांट अ गर्ल हु इज़ मेंटल, लाइक कंप्लीट मेंटल, उसका सेल्फ अवेयरनेस कम हो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो, वो उसको जो भी आए बजा के जाए, वो कुछ ना बोले सामने से। ऐसे लोगों को पसंद आते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई हैव सीन गाइज लुकिंग एट गर्ल एंड थिंकिंग भाई शी इज़ चालाक, शी नोज थिंग्स। तो हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसको चीज़ें समझ आए। वी वॉन्ट अ गर्ल हु इज़ अनअवेयर अबाउट एवरी थिंग। सोचो 21st सेंचुरी में भी हमारे कितने थर्ड क्लास ख्याल आते हैं कि हमको ऐसी लड़की चाहिए जो अनअवेयर है, जिसको नहीं पता कैसी चीज़ें चलती है, और जिसको हमें भी नहीं सिखाना। क्यों नहीं सिखाना? क्योंकि हमारा एकदम राजा वाला मेंटालिटी, हमारी मेंटालिटी ऐसी कि हम शादी के बाद एक गुलाम घर पे ला रहे हैं, हम शादी के बाद एक लड़की घर पे नहीं ला रहे, एक पार्टनर घर पे नहीं ला रहे। शी शुड लिसन टू मी, शी शुड लिसन टू माई फैमिली, एंड शी शुड बिहेव एज अ वर्कर, एंड शी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम वाला पार्ट तो मैंने खुद के कानों से सुना है और बहुत एजुकेटेड लोगों से सुना है। तो क्या बोलूँ लोग ऐसा सोचना भी नहीं चाहते कि अगर हमको एक एजुकेटेड, एक अच्छी लड़की मिली तो हमारा घर सुधर सकता है। अब तक जो हमारे घर की थिंकिंग थी, अब तक जो हमारे घर का बैकग्राउंड था, जो वातावरण था, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक लड़की पूरा घर चेंज कर सकती है, इसके आगे की पीढ़ी चेंज कर सकती है, अपने बच्चों की थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती है। कितना बड़ा चेंज है, जस्ट सोचो इसके बारे में। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग समवन हु इज़ एजुकेटेड, हु इज़ स्ट्रीट स्मार्ट, हु नोज़ हाउ थिंग्स वर्क, कितना भला होगा तुम्हारे घर का। लोगों को चाहिए कि लड़की भोली हो, लड़की एकदम पगलेट वाली हो। ठीक है, जिसको हम बताएं कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, जिसको हम सब कुछ सिखाएं। और अब तो ऐसी डिमांड है, पता नहीं क्या मतलब, कैसे सोचते हैं ये मेरे को पता नहीं, बट ऐसी डिमांड है कि लड़की काम को जानी चाहिए बट फिर भी वो सीधी सादी भोली वाली हो। यू नो हाउ द वर्क कल्चर इज। कभी गए हो आप काम को, तुमको पता है कि वहाँ पे कैसे कैसे लोगों को डील करना पड़ता है। अगर वहाँ पे लड़की भोली रही तो उसका क्या हो जाएगा ना, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। बट आई हैव ऑल्सो सीन गर्ल्स एक्ट लाइक दैट। ठीक है, कि नहीं हम तो पागल ही है, हम तो ऐसे ही है। ठीक है, हम काम को जाते हैं, हम पैसे कमा के लाते, बट हम ऐसे ही है, झल्ले टाइप। एंड आई एम नॉट सेइंग लाइक यू नो मजाक मजाक में झल्ला टाइप, क्योंकि वैसे तो हम भी है। ठीक है, बट एज अ रेगुलर पर्सन दे आर शोइंग दैट दे आर स्टूपिड, दे आर प्रिटेंडिंग दे आर स्टूपिड। एंड
मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जलील बात कोई हो सकती है कि तुमको प्रिटेंड करना पड़ता है तुम स्टूपिड हो जस्ट टू गेट अटेंशन और लाइकिंग फ्रॉम पीपल. If someone is liking you just because you are acting stupid or childish, I don't know what to say to you. बस इससे कम वाली लेवल मैंने नहीं देखी लाइफ में. For my cousin, he is very secure with her and that is really good thing. He knows her importance. She is really good person. She is very intelligent and it is so beautiful to see the importance of a person as a partner. नॉट एज अ काम वाली बाई कि भाई हाँ मेरे को काम करने वाली लड़की चाहिए घर का. ऐसा नहीं देखा उसने एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. मैरिज कर रहे हो और मैरिज में भी तुम ऐसी लड़की ढूंढ रहे हो जिसका परफॉर्मेंस सबसे पुअर हो क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि वही लड़की तुम्हारे यहाँ पर टिक पाएगी या फिर वही लड़की तुम्हारी बातें सुन पाएगी. इसका ये मतलब है कि तुमको ये पता है कि अगर अच्छी लड़की मेरे घर में आएगी तो वो टिक नहीं पाएगी, मेरी बातें सुन नहीं पाएगी, मैं इतना टॉक्सिक हूँ. यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग फर्स्ट. एंड सेकेंड थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लड़की इंटेलिजेंट हो, अगर लड़की स्ट्रीट स्मार्ट हो तो वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं देगी. तुम अगर ईमानदारी से उससे अच्छा बिहेव करोगे तो वो तुमको रिस्पेक्ट देगी. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस जहाँ पे लड़की स्ट्रीट स्मार्ट है और लड़का इतना नहीं है, लड़का शाय है, ठीक है, फिर भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज दे हैव रियली गुड अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन देम. अ लॉट ऑफ मैन वांट डोमिनेंस ओवर गर्ल्स, ठीक है, वहाँ पे ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सोचो तुम सब्ज़ी लेते वक्त सबसे अच्छी सब्ज़ी ढूंढ के लाते हो. सोचो तुम कपड़े लेते वक्त कपड़े देख के ला रहे हो कि हाँ इसमें ये कमी ना हो, वो कमी ना हो, वो कमी ना हो, है ना. एंड कॉन्ट्ररी टू दैट तुम ऐसी लड़की ढूंढते हो जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो, जिसमें सेल्फ एस्टीम ना हो, जिसका सेल्फ वर्थ कम हो, क्योंकि फिर वो तुम्हारी सुनेगी और तुम उसको डेवलप कंडीशन कर पाओगे अपने तरीके से. दिस इज सो सैडनिंग, सो सैडनिंग. रियली फेल्ट बैड अबाउट दिस थिंग एंड आई डू फील इनसिक्योर मैन कभी ऐसी लड़की नहीं देखेंगे जो कॉन्फिडेंट हो. सिक्योर मैन जो होंगे ना वो हमेशा ऐसी लड़की देखेंगे जो उनके साथ पार्टनर बन के रहे, ना कि वो उनका पापा बने. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ गर्ल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर पार्टनर, सी व्हाट ही वांट्स, ठीक है. ये वाला जो चीज़ है ना वो देखना, तुमने ये देखना है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस से सामने वाले को थ्रेट लग रहा है या फिर उसको खुशी हो रही है कि अरे मेरे को अच्छी बाइक को मिल रही है. So this is your task. Please don't change yourself and don't act stupid or like Zoya just to get attention from this kind of people जिनको खुद को ही attention नहीं मिली है, ठीक है. That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.